स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहाँ पर हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की असेसमेंट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट। इसके पहले हमने बातें की थी हियरिंग टेस्ट की, जहाँ पर हमने अलग अलग हियरिंग टेस्ट पढ़े थे, वो भी कुछ क्लिनिकल टेस्ट थे, वो भी लैब टेस्ट थे, कुछ हमने उनकी सारी बातें पूरी कर ली थी। बेरा और कोटाबाउसी कमीशंस पर हमने खत्म किया था उसको। आज बात करेंगे किसकी? वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट की। देखो ये भी दो तरह के टेस्ट होते हैं सर, क्लिनिकल फंक्शन टेस्ट और लैब टेस्ट। जो क्लिनिकल ओपीडी में करे जाएंगे जो टेस्ट बिना किसी लैब की मदद के, ठीक है ना, वो करे जाएंगे कौन से? क्लिनिकल फंक्शन टेस्ट। उसमें भी पहला टेस्ट जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है सर, कौन सा? स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस टेस्ट। इसकी बातें हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। देखो इन टेस्ट को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, और अगली वीडियो में इन फंक्शन टेस्ट को क्लियर करूंगा। इनमें भी स्पेसिफिकली देखो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा अभी। देखो ये टेस्ट है स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस टेस्ट, वेस्टिबुलर टेस्ट, रॉम्बर्ग्स टेस्ट, गेट टेस्ट, पास्ट पॉइंटिंग एंड फॉलिंग, डिक्स-हॉलपिक मैनोक्सियर टेस्ट, टेस्ट फॉर सेरिबेलर फंक्शंस। देखो इनमें से सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन से है सर, तो वो बता दो हमको। देखो इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये वाला पढ़ना है हमको, डिटेल में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, और एक ये पढ़ेंगे, बाकी कोई इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है। इसमें से देखो लैब टेस्ट जब लैब में परफॉर्म करते हैं, ये कौन से थे? ओपीडी वाले थे, लैब वाले हैं सर। इसमें कैलोरी टेस्ट है, इसको इसके भी फर्क। कैलोरी टेस्ट में क्या होता है, नाम में पता चला सर, कुछ टेम्परेचर से रिलेशन है इसका, है ना। तो टेम्परेचर से रिलेशन है, तो तीन तरह से किए जाते हैं टेस्ट। कैलोरी टेस्ट जो है वो तीन तरह से किया जाता है, उसकी हम बात अलग वीडियो में करेंगे सर। इलेक्ट्रोस्टेग्मोग्राफी, ऑप्टोकाइनेटिक टेस्ट, रोटेशन टेस्ट, गैल्वेनिक टेस्ट, पोस्चुरोग्राफी एंड वैम्प। वैम्प मींस वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो इसमें भी सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, और ये वैम्प को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनके अलावा ये टेस्ट जो है पुराने टेस्ट है, इनको अब नहीं करते हैं इतना, पुराने टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है कैलोरी टेस्ट और वैम्प। तो अब हम आगे बात करेंगे डिटेल में किसकी? इसकी स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस टेस्ट की। तो देखो यहाँ बात की जाएगी निस्टैग्मस की, डिटेल में निस्टैग्मस को पढ़ेंगे। इसके जो टेस्ट होता है इसका परफॉर्म करने का, उसको टेस्ट निस्टैग्मस को टेस्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है हम उसकी भी बात करेंगे सर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि निस्टैग्मस एक्चुअल में होता क्या है। देखो तीन वर्ड लिखे गए हैं इसकी हेडिंग में, हम इन हेडिंग्स में इसको पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, फिर डिग्री और फिर प्रोसीजर, ठीक है ना। तो देखो पहले इंट्रोडक्शन की, होता क्या है निस्टैग्मस? इनवॉलंटरी, रिदमिक एंड ऑसिलेटरी जो मूवमेंट है किसकी? आई बॉल की, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो ये आई बॉल की मूवमेंट है सर, मतलब ये तो ऑप्था का टॉपिक हो गया सर, यहाँ की पढ़ा रहे हो फिर इसको। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसका हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम से। वेस्टिबुलर सिस्टम में जब दिक्कत आती है तो निस्टैग्मस होता है, ठीक है ना। तो हम आई बॉल से हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि दिक्कत सिर्फ आई की है, मतलब कि जो मैनिफेस्ट हो रही है दिक्कत वो आई में हो रही है। एब्नॉर्मल ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है, आंख ऐसे से जाती है अपने आप, इनवॉलंटरी, पर्सन कॉन्शियस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो मूवमेंट होती है आई बॉल की अपने को परसीव होती है ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है ना। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है हमारा? तो एक बार पहले आपको ओवरव्यू देता हूं कि वेस्टिबुलर सिस्टम था क्या हमारा। हमने इनर ईयर की बात की थी ना सर, देखो ये मिडल ईयर था हमारा, उसके बाद हमने इनर ईयर की बात की थी। इतना तो हमने देखा था सिर्फ हियरिंग वाले पार्ट में, इसका हमारे इससे कोई रिलेशन नहीं है। हमारे रिलेशन में मैं जब तुम्हें बताया था कि जब मैंने एक डायग्राम बनाया था याद है, उसके बाद यहाँ पे सेमिसर्कुलर कैनाल दिखाए थे, कुछ यहाँ पे तीन सेमिसर्कुलर कैनाल थे, सैक्यूल था और यूट्रिकल था। तो ये तीन सेमिसर्कुलर कैनाल, सैक्यूल और यूट्रिकल, ये हमारे रिलेशन में है, जो कि क्या वेस्टिबुलर सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं की दिक्कत की वजह से निस्टैग्मस होता है। तो सर बात की जाए अगर टाइप्स की, तो टाइप्स कैसे होते हैं? इसके तीन टाइप्स होते हैं, इसके दो तरह के टाइप्स होते हैं, पेरिफेरल निस्टैग्मस और सेंट्रल निस्टैग्मस। देखो वेस्टिबुलर सिस्टम में भी दिक्कत हमने जब हमने हियरिंग फंक्शन टेस्ट पढ़े थे, उसमें भी दिक्कत कहाँ आ रही थी? एक तो ईयर में दिक्कत हो स्पेसिफिकली, एक उसके नर्व में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो जो एससीएचएल और एसएनएचएल पढ़े थे हमने, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का हो रहा था जब कंडक्शन में दिक्कत हो रही थी, है ना, सीएचएल में, और एसएनएचएल में क्या हो रहा था जब कॉक्लिया या फिर इनर ईयर जब इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। एसएनएचएल का हो रहा था जब मेरा इनर ईयर इन्वॉल्व हो रहा था, उसमें भी कौन सा? कॉक्लिया वाला पार्ट, ठीक है, तब एसएनएचएल हो रहा था, ठीक है। अगर बात की जाए किसकी? पेरिफेरल की और सेंट्रल की, तो पेरिफेरल में तो इनर ईयर की दिक्कत है सर। किसकी दिक्कत है? इनर ईयर की दिक्कत है, मतलब सैक्यूल की, यूट्रिकल की, सेमिसर्कुलर कैनाल्स की। लेकिन सेंट्रल या फिर एट्थ नर्व की, तुम्हें मैंने बताया था कि एट्थ नर्व जो होती है वो उसका नाम क्या होता है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, मतलब कि उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं सर, एक तो वेस्टिबुलर कंपोनेंट और एक कॉक्लियर कंपोनेंट। हमने हियरिंग में इस कंपोनेंट की बात कर ली थी, अब बात करनी है इस कंपोनेंट की, कौन सा? वेस्टिबुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एट्थ क्रेनियल नर्व में भी कौन सा? वेस्टिबुलर कंपोनेंट की दिक्कत आ रही है, वेस्टिबुलर कंपोनेंट,
ठीक है। और सेंट्रल में दिक्कत कब आती है, जब एट नर्व कहां जाएगी, ब्रेन में जाएगी ना, तो ब्रेन में अगर कोई दिक्कत चल रही है, ब्रेन के कॉर्टेक्स में दिक्कत चल रही है, तो वहां पर तो उसकी वजह से निस्टैग्मस मैनिफेस्ट होगा, उसको बोलते हैं सेंट्रल निस्टैग्मस। ठीक है ना। तो दो तरह के मेरे पास निस्टैग्मस आ गए सर। तो देखते हैं इनके जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, एक बार उनको देख लेते हैं सर, कि इसमें पेरिफेरल निस्टैग्मस है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी सर। मतलब कि मान लो पहली बात तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस क्या होता है। देखो टाइप्स की बात करें अगर हम, तीन तरह के टाइप होते हैं इसके, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ आई, ऑन द बेसिस ऑफ फेस एक्चुअली में, ठीक है ना। तो एक होता है स्लो फेस, और एक होता है फास्ट फेस, और एक होता है मिक्सड। मतलब एक तरह से देखा जाए तो देख, एक मिनट, हाँ एक मिनट देखो एक बार, ये थोड़े कंपोनेंट्स हैं सर, ये टाइप्स नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट्स में बात करेंगे। टाइप्स क्या होते हैं, टाइप बताओ सर आप। तो ये डायरेक्शन लिखी है ना यहाँ पर, इस डायरेक्शन के बेसिस पर ही इसके तीन टाइप्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्लिनिकल टाइप्स सर। क्या बोलते हैं, क्लिनिकल टाइप्स। तीन तरह का निस्टैग्मस देखने को मिल सकता है सर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड रोटेटरी। ठीक है। तो वर्टिकल निस्टैग्मस मतलब कि जो निस्टैग्मस हो रहा है, जो मेनली जो मूवमेंट हो रही है आई बॉल की, देखो देखा जाए तो वो ऊपर की तरफ ज्यादा हो रही है, ऐसे इस तरह का निस्टैग्मस है उसको मेनली। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे हो रहा है ज्यादातर, ठीक है, ऐसे। रोटेटरी मतलब ये निस्टैग्मस हो रहा है। तो हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये आई बॉल की मूवमेंट के बेसिस पे जो मैनिफेस्ट हो रहा है निस्टैग्मस किस तरह का हो रहा है, तो मूवमेंट वर्टिकल हो रही है स्पेसिफिकली, हॉरिजॉन्टल हो रही है, रोटेटरी हो रही है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस जो रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी, मतलब वर्टिकल है तो वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, रोटेटरी है तो रोटेटरी रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सीएनएस की दिक्कत है, ब्रेन के कॉर्टेक्स की दिक्कत है, तो यहाँ पर जो निस्टैग्मस की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है सर। लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी मतलब जो दो अटैक है, मतलब कि निस्टैग्मस ऐसा थोड़ा कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वो टाइम पीरियड होता है निस्टैग्मस का, और एक लेटेंसी, मतलब कि लेटेंसी क्या होता है, दो निस्टैग्मस के फेज के बीच में टाइम पीरियड। तो वो जो होता है वो 2 से 20 सेकंड का होता है जिसमें पेरिफेरल में, और इसमें लेटेंसी नहीं होती, मतलब कि इसमें सीएनएस में दिक्कत आई तो ये कंटीन्यूअसली चलता है, ठीक है ना। पेरिफेरल है तो कुछ टाइम पीरियड होता है दो फेज ऑफ निस्टैग्मस के बीच में, ठीक है। उसमें से भी एक फेज ऑफ निस्टैग्मस कितना रहेगा, 1 मिनट तक का रहता है सर। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि दो निस्टैग्मस के जो फेज है कुछ टाइम पर आ रहे हैं और कम टाइम के लिए आ रहे हैं, जबकि इसका फेज कितना है, 1 मिनट से ज्यादा का है, ठीक है ना। फैटीग की बात करें तो यहाँ पर फैटीग होता है, यहाँ पर नहीं होता है। एसोसिएटेड सिम्टम या एक्सेसरी सिम्टम्स जो आते हैं निस्टैग्मस के साथ साथ, पेरिफेरल निस्टैग्मस अगर है तो वर्टिगो भी साथ में आता ही आता है, नॉर्मली देखा जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सीएनएस की दिक्कत है, इसका मेरे इनर ईयर से रिलेशन इतना खास नहीं है, ठीक है। ये बात होगी सर इनकी टाइप्स की। ये क्लिनिकल टाइप्स पढ़ लिए हमने, और ये कौन से टाइप्स हो गए एक तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ इंजरी या लीजन, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की, ठीक है। कंपोनेंट्स कितने होते हैं इसके सर, कंपोनेंट्स तो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट होता है, एक तो स्लो फेस होता है, सॉरी एक मिनट, स्लो फेस होता है एक तो, और एक फास्ट फेस होता है। मतलब कि देखो अगर उसको हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस है, तो देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस की। मान लो उसको हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस है, ऐसे ऐसे करने की दिक्कत है, तो देखो ऐसा आता है 2 फेस होते हैं, स्लो फेस और फास्ट फेस। मतलब कि ऐसे जा रहा है, मतलब कि एक डायरेक्शन में तो फास्ट जा रही है मेरी आई बॉल, और दूसरी डायरेक्शन में थोड़ी स्लो जा रही है, तो उसी को बोल रहे हैं क्या, स्लो फेस और फास्ट फेस। इसमें से भी जो मेरा निस्टैग्मस की डायरेक्शन, देखो अब 2 फेस है इसके, ठीक है ना, स्लो फेस और फास्ट फेस मान लो, तो उसमें से भी जो डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस कहीं जाएगी वो फास्ट फेस के आधार पे की जाएगी। मतलब कि किस डायरेक्शन में फास्ट फेस हो रहा है मेरा निस्टैग्मस का, उसको बोला जाएगा डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस। तो इसमें लिख सकते हैं फास्ट फेस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस। पॉइंट क्लियर है सर, ये बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस। तो ये बात होगी। अब डिग्री की बात करें, डिग्री भी 3 तरह की डिग्री है एक तो, ठीक है ना। ये देखो ये एक यहाँ पर माइल्ड है, यहाँ मॉडरेट है, और यहाँ पर सीवियर है। अब देखो खुद लिखना, माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड में ना पर्सन को जो निस्टैग्मस हुआ है उसमें वो निस्टैग्मस जो होगा सिर्फ फास्ट फेस में होगा, मतलब कि सीधा देख रहे हो, ठीक है, यहाँ ऐसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, स्लो फेस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सिर्फ निस्टैग्मस कहाँ हो रहा है, फास्ट फेस में हो रहा है। मॉडरेट में क्या हो रहा है, जब वो सीधा देख रहा है, मतलब कि एक तरह से फास्ट फेस में तो है ही है, फास्ट फेस में तो है ही है, उसको निस्टैग्मस हो रहा है। जब उस एकदम सामने भी देख रहा है, स्ट्रेट अहेड भी देख रहा है, स्ट्रेट अहेड। सीवियर में क्या होता है, हर डायरेक्शन में निस्टैग्मस होता है, ऑल डायरेक्शन में निस्टैग्मस होता है। आ रही है बात समझ में। तो तुमको ये 3 डिग्रीज क्लियर है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर निस्टैग्मस की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है हमारा क्या, प्रोसीजर, ठीक है। इसको कैसे किया जाता है, पहले तो जो इंसान है मेरा पेशेंट है उसको मैं पहले लेटा दूंगा। तो पेशेंट को
सुपाइन पोजीशन में लेटाना है सर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, उसको लेटाए ही उसकी आंख के, जैसे ऐसे लेटा हुआ है ना, ऐसी पोजीशन में होगा, ऐसा फेस होगा उसका, तो उसकी आंख के पास ही 30 सेंटीमीटर दूर, उसके सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर, मैंने को लेटा हुआ वीडियो जूम करूंगा, मेरा फेस लेटा हुआ है, तो उसकी आंख से 30 सेंटीमीटर दूर पे उसको एक उंगली रखनी है ऐसे, ठीक है, पॉइंट दिखानी है उंगली, और उसके बाद उसको ऊपर, सॉरी नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट ऐसे डायरेक्शन में उंगली लेकर के जानी है, और नोटिस करना है कि इस टाइम जो उसकी मूवमेंट हो रहा है आई बॉल का वो हो गया, अब नॉर्मल मूवमेंट जो हो रहा है बॉल का वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि सुपाइन पोजीशन में लेटाया, उसके बाद एट 30 सेंटीमीटर पे फ्रॉम सेंटर पॉइंट दी फिंगर, ठीक है। अब वो फिंगर को मूव फिंगर इन अप डाउन फॉरवर्ड, अप डाउन राइट लेफ्ट एंड नोटिस दी चेंज इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो ये होता है हमारा प्रोसीजर सर निस्टैग्मस को टेस्ट करने का। तो यहाँ से हमारा प्रोसीजर भी पूरा हुआ। अब हम अगली वीडियो में बात, सॉरी जो मेरा प्रोसीजर पूरा हुआ निस्टैग्मस का, उसके बाद किसकी बात करनी है, एक और टेस्ट है सर। देखो बात कर ली हमने निस्टैग्मस टेस्ट की पूरी, हमने सारी हर चीज डिस्कस करी है निस्टैग्मस के टेस्ट में। अब आते हैं हमारे दूसरे टेस्ट पर, जो है हमारा फिस्टुला टेस्ट। कौन सा टेस्ट, फिस्टुला टेस्ट। देखो इसमें क्या करते हैं ना सर, पहले मैं आपको बता, मैं यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट्स लिखूंगा टेस्ट के, ठीक है। प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे होता है, यहाँ पर हमारा एक कान है, एक डिवाइस होता है सर जिसकी मदद से हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं कान पर। तो वो प्रेशर अगर इनर ईयर तक ट्रांसमिट हो जाए, इसका मतलब कोई छेद है। क्या है, छेद है। उसी छेद को क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोलते हैं। आइए सर क्या लिखा है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा इनर ईयर है यहाँ पर, ठीक है। मान लो कहीं भी फिस्टुला है, मान लो यहाँ पर है, मैंने यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर दिया सर। अगर तो यहाँ पर फिस्टुला नहीं होता, अगर यहाँ पर फिस्टुला नहीं होता, क्या ये प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट हो पाता, क्या नहीं हो पाता सर। तो मतलब कि एक तरह से इस टेस्ट का नेगेटिव आना, इस तरह का इस टेस्ट का नेगेटिव आना एक नॉर्मल कंडीशन है। आइए बस समझ में, अगर वो ट्रांसमिट, फिस्टुला टेस्ट क्या है, देखो इसमें प्रेशर अप्लाई करके देखा जाता है कि क्या निस्टैग्मस क्या वर्टिगो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्टिगो निस्टैग्मस दोनों, मेनली वर्टिगो देखा जाता है, वर्टिगो निस्टैग्मस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर ट्रांसमिट यहाँ पर नहीं होता है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव कंडीशन इसकी नॉर्मल स्टेट को दिखाती है। तो मतलब पॉजिटिव टेस्ट जब आएगा तो मतलब निस्टैग्मस रहेगा, सीधी सी बात है सर। तो इतना ही होता है। देखो जिस डिवाइस की मदद से ये प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस डिवाइस को बोलते हैं क्या, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, सीगल्स स्पेक्युलम। सीगल्स स्पेक्युलम, ठीक है ना, सीगल्स स्पेक्युलम, ठीक है। इसकी वजह से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अब देखो रिजल्ट्स, देखो रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव में भी या तो ट्रू पॉजिटिव आएगा या फिर फॉल्स पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव में भी या तो ट्रू नेगेटिव आएगा या फिर फॉल्स नेगेटिव आएगा। देखो ट्रू पॉजिटिव कब होगा, जब असली में छेद होगा, जब असली में छेद होगा और मेरे सिम्टम्स आएंगे, वो ट्रू पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव क्या है, छेद नहीं है लेकिन सिम्टम्स आएंगे। ट्रू नेगेटिव क्या है, छेद नहीं है सिम्टम्स भी नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन मैंने बताई थी। फॉल्स नेगेटिव क्या है, छेद है लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे सर। ये चार कंडीशंस क्लियर है तुमको। तो ट्रू पॉजिटिव कब होगा, जब छेद है और सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वो कब होगा, जब असली में छेद कब होगा। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टेपिडेक्टमी सर्जरी करी कोई, मान लो मैंने तुम्हें बताया था, जब अभी आगे आने वाली वीडियोस में सॉरी हम बात करेंगे जब ऑटोस्क्लेरोसिस की, वहां पर हम एक सर्जरी करते हैं ना स्टेपिडेक्टमी नाम की। तो हम उसमें क्या करते हैं ना, स्टेपीज को हटा के, यहाँ पर स्टेपीज होती है सर, तो हम स्टेपीज को हटा करके, क्योंकि फुट प्लेट क्या हो रखी होती है उसकी, एकदम जाम हो रखी होती है, तो उसके अंदर एक छेद करते हैं जान के सर्जरी में, ताकि जो मेरी यहाँ से एयर वेव्स आ रही हैं वो अंदर इनर ईयर तक ट्रांसमिट हो सके। तो छेद बना रहे हैं मतलब कि छेद भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम टेस्ट करेंगे जब ये वाला, तो वो पॉजिटिव भी आएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। सर सिंपल है। तो सर्जरी कौन सी, स्टेपिडेक्टमी, ठीक है। और एक और सर्जरी करते हैं सर हम, टिम्पेनोप्लास्टी, जिसकी बात हम अभी कुछ आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। टिम्पेनोप्लास्टी जो टाइप 5 टिम्पेनोप्लास्टी होती है सर, कौन सी टाइप 5 टिम्पेनोप्लास्टी होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, छेद करते हैं इसमें भी, ठीक है ना, जिसकी वजह से मेरा जो प्रेशर होता है वो अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। और कौन से रीजन है सर, और कौन
कौन सी रीजन है, कोई मान लो अपने आप ही पहले से कोई लेबरेंथाइन फिस्टुला, पहले से कोई इटियोलॉजी थी, कोई मान लो ट्रॉमा हुआ, लेबरेंथाइन फिस्टुला अपने आप ही बन गया यहाँ पर फिस्टुला, ठीक है ना, जरूरी थोड़ा हमेशा सर्जरी से ही बनेगा, पहले से भी हो सकता है, फिर किसी ट्रॉमा से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात होगी। फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन कब आती है? फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन मतलब कि यहाँ पर फिस्टुला नहीं है, छेद नहीं है, लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं सर। तो वो कैसे आ रहे हैं? मीनियर्स डिसीज है इसका सबसे बड़ा रीजन, मीनियर्स डिसीज। मीनियर्स डिसीज की बात भी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे सर। इसमें होता क्या है ना, पानी भरता है, पानी मतलब एंडोलिप, सॉरी यार, ठीक है, एंडोलिप ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। जब हम कॉक्लियर की कॉइल को खोलते हैं तो ये 3 एरियाज बनते हैं, एंडोलिप यहाँ पर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ये एंडोलिप भरने लग जाता है सर, भरने लग जाता है, भरने लग जाता है, भरने लग जाता है, भरने लग जाता है, पूरा भर जाता है, इतना मोटा हो जाता है, उस कंडीशन को हाइड्रोस भी बोलते हैं। तो क्या होता है जब हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, हालांकि यहाँ पर छेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना पानी भरा है ना कि वो प्रेशर इसकी, ये जो ओवर विंडो थी यहाँ पर, इसकी वाइब्रेशन से सेंस हो जाता है सर, ठीक है। तो क्या होता है, हमको वर्टिगो निस्टैग्मस आने लगता है, तो उसी को बोल रहे हैं क्या, फॉल्स पॉजिटिव साइन, ठीक है, छेद नहीं है लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव टेस्ट की, जहां पर टू नेगेटिव, जो नॉर्मल कंडीशन है सर, यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन है हमारी, जहां पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और निस्टैग्मस नहीं हो रहा है, ठीक है, वर्टिगो नहीं हो रहा है, तो एक नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है प्रेशर को ट्रांसमिट करने का, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव कंडीशन कब आती है? मान लो इनर ईयर में कोई कैंसर है, कॉक्लियर में कोई कैंसर है, मान लो कोई फिस्टुला, पहले तो फॉल्स नेगेटिव कंडीशन होती कौन सी है? छेद है लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो मान लो यहाँ पे कोई फिस्टुला था और यहीं पे कोई कैंसर हो गया सर, ठीक है, तगड़ा वाला कैंसर हो गया यहाँ पर। अब जिसकी वजह से देखो इसने कवर कर लिया ना इस फिस्टुला को यहाँ पर, तो प्रेशर में ट्रांसमिट करो, प्रेशर में यहाँ से डालूंगा अभी सिगल स्पेकुलम की मदद से, लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं होगा आगे, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो यहाँ पर मान लो कोई भी ट्यूमर हो गया, कोई आउटग्रोथ हो गई, ट्यूमर, कोई ट्यूमर लिख देना, कोई भी किसका, इनर ईयर कोई ट्यूमर लिख देना, ठीक है ना। मिडिल ईयर का भी हो सकता है सर, है ना, मिडिल ईयर का कोई ट्यूमर मान लो यहीं से ब्लॉकेड हो गई है, तो उसकी वजह से भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है प्रेशर, तो क्या होगा, जब मेरा फिस्टुला होते हुए भी जो मेरा टेस्ट होगा वो नेगेटिव आएगा। ट्यूमर हो गई, आउटग्रोथ हो गई, तो यहाँ से हमने फिस्टुला टेस्ट भी पढ़ लिया। तो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे लैब टेस्ट की, उनमें से भी इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट कौन सा है, गैलरिक टेस्ट की मेनली, तो वो अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।